अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्ज़ुब से सजे स्कोर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा सलीम। आज 6 टेस्ट टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेल रही है और कुछ ही देर बाद पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ 2020 मैच खेलेगी। उधर इंग्लैंड और भारत के दरमियान भी आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा और दी वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ का ये आखिरी वनडे मैच होगा। उधर पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी वकास अकबर PHF के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा से कुछ नाराज है। वो क्यों है हम आपको आगे जाके प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के टॉप स्कोर्स पर। शो कॉज नोटिस की डेडलाइन खत्म, जावेद मियादाद ने जवाब नहीं दिया। कुमार संगकारा अपने टेस्ट करियर का 100th मैच खेल रहे हैं। वकास अकबर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के रवैये से नाराज। और फीफा ने मोहम्मद बिन हमाम की पाबंदी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। टॉप स्कोर्स आपने देखे। टॉप स्कोर्स के बाद हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टर जनरल जावेद मियादाद के बारे में। जी हाँ, डायरेक्टर जनरल PCB जावेद मियादाद कभी तो अपने सरबराह एजाज भट्ट के हाथों स्टम्प्ड हो जाते हैं या फिर PCB के खिलाफ थोड़ा सख्त रवैया अपना लेते हैं। वेल, न्यूज़ ये है कि PCB के शो कॉज नोटिस को जावेद मियादाद इतना संजीदा लिया कि 7 दिन गुजरने के बावजूद उन्होंने अब तक इसका जवाब नहीं दिया। इस बारे में बता रहे हैं सैयद याया हुसैनी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तनाज़ात, स्कैंडल्स कोई नई बात नहीं, लेकिन मौजूदा क्रिकेट बोर्ड में तो बात कुछ आगे ही बढ़ चुकी है। खिलाड़ी इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने तक मजबूर हो चुके हैं। यही चीज़ें शायद डायरेक्टर जनरल जावेद मियादाद को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने एक अखबारी बयान में कह दिया कि PCB के 90% फैसले पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं। PCB से भारी मुआवजा लेने वाले जावेद मियादाद ने यह शिकवा भी किया कि उनसे मंसूबाबंदी के वक्त मशवरा ही नहीं लिया जाता। PCB को अपने खिलाफ बोलने वाले अच्छे नहीं लगते और कुछ ऐसा ही जावेद मियादाद के साथ भी हुआ, जिन्हें शो कॉज नोटिस भेजकर PCB ने वजाहत तलब कर ली। मियादाद इस नए वार पर तैश में आ गए और उन्होंने एक और अखबारी बयान दे डाला, मैं चपरासी नहीं डायरेक्टर जनरल PCB हूं, मुझे मेरे मर्तबे के मुताबिक डील किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डेडलाइन गुजर गई। मियादाद ने शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एजाज भट्ट के 3 साल दौर की मियाद आइंदा माह 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। देखें, माजी के साबिक़ कप्तान पुरानी तनख्वाह पर ही काम करते हैं या फिर अपने वक्त के विकेट कीपर एजाज भट्ट की कश्ती कामरान अकमल की तरह किनारे लग जाएगी। सैयद याया हुसैनी, स्कोर के लिए जियो न्यूज़। सैयद याया हुसैनी की रिपोर्ट आपने देखी। वाला हम स्टोरी को तो फॉलो करते रहेंगे, कुछ और क्रिकेटिंग अपडेट्स आपको देते हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान तीसरा टेस्ट इस वक्त खेला जा रहा है कोलंबो में। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। ये टेस्ट श्रीलंकन फॉर्मर कैप्टन एंड विकेट कीपर बैट्समैन कुमार संगकारा का 100th टेस्ट मैच है। 2000 में अपना डेब्यू करने वाले इस कॉन्फिडेंट बैट्समैन के बारे में देख लेते हैं ये रिपोर्ट। तेज रफ्तार बॉलर्स की बाहर जाती हुई गेंदों को कट और शॉर्ट्स गेंदों को अपने शानदार पुल के जरिए बाउंड्री लाइन दिखाने वाले जारह मिजाज बैट्समैन कुमार संगकारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 5 जुलाई 2000 को लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया और सिर्फ 35 रन स्कोर किए। 20 जुलाई को उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। कुमार संगकारा ने बतौर विकेटकीपर बैट्समैन अपने करियर का आगाज़ किया था, लेकिन 2006 में उन्होंने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी प्रसन्ना जयवर्धने को सौंप दी और अपनी ज़्यादातर तवज्जो बैटिंग की तरफ माइल की। अपने करियर में संगकारा ने कई मरतबा ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की। वनडे में भी उनका बैट रन्स उगलता रहा और यही वजह है कि 2010 में शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। वो 301 एक रोज़ा मैचेस में श्रीलंका की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 11 सेंचुरीज की मदद से 9,540 रन स्कोर किए।
वो अब तक 99 टेस्ट में 25 सेंचुरियों की मदद से 8,572 रन अपने रिकॉर्ड बुक की जीनत बना चुके हैं। कुमार संगकारा डेफिनेटली अ प्लेजर टू वॉच। क्या क्लासी बैट्समैन है वो। खैर खबरें के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इंटरनेशनल टीम में पाकिस्तान आने के लिए तैयारी नहीं, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम की इंटरनेशनल क्रिकेट में मसरूफियात जारी है। उधर इंटरनेशनल क्रिकेट में और क्या हो रहा है देख लेते हैं क्रिकेट राउंड अप में। भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान आखिरी वनडे इंटरनेशनल आज कार्डिफ में खेला जा रहा है। मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, सीरीज मेजबान टीम पहले ही अपने नाम कर चुकी है। आखिरी वनडे के लिए भारतीय टीम ने नेट प्रैक्टिस के बजाय गो कार्टिंग करके वक्त गुजारा। भारतीय टीम के कोच डंकन फ्लेचर भी इस मौके पर खिलाड़ियों के हमरा थे। दौरा इंग्लैंड में मुसलसल नाकामियों के बाद भारतीय टीम थकावट का शिकार है और इंग्लिश टीम के हाथों आखिरी वनडे से कबल भारतीय टीम ने गो कार्टिंग करके ही खुद को मैच के लिए तैयार किया। द वॉल के नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राहुल द्रविड़ आज अपने करियर का आखिरी वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश के 38 साल के दाएं हाथ के बैट्समैन राहुल द्रविड़ ने करियर का पहला वनडे 3 अप्रैल 1996 को सिंगापुर में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। राहुल द्रविड़ ने वनडे क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन ही स्कोर नहीं किए, बल्कि उन्होंने इस तर्ज की क्रिकेट में 12 सेंचुरियां और 82 निफ्ट सेंचुरियां भी स्कोर की। 2011 का हांगकांग सुपर सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट इस बार 28 से 30 अक्टूबर तक मुनक्किद होगा। इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने ऑल स्टार्स 11 के लिए पाकिस्तान वनडे टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, श्रीलंका के सनत जयसूर्या, ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट, जनूबी अफ्रीका के हर्षल गिब्स को टीम में शामिल किया है। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम का कप्तान अब्दुल रज़्ज़ाक को मुकर्रर किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन है, तो पूरी भरपूर हम तैयारी करा रहे हैं लड़कों को और सीरीज़ से पहले इनका एक ट्रेनिंग कैंप भी हम लगाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट आज से सेनेलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड कोलंबो में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियन टीम में साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग की वापसी हुई। उस्मान ख्वाजा की जगह पॉन्टिंग पहले दिन 48 रन बनाकर आउट हुए। और अब एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे भारत से। जी हाँ, भारत के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन के बेटे अयाजुद्दीन 5 दिन जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद इंतकाल कर गए। इतवार के दिन अयाजुद्दीन अपने कज़न के साथ एक स्पोर्ट्स बाइक में सवार थे, जिसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का बेटा और भांजा इतवार को हाई स्पीड मोटर बाइक चलाते हुए हादसे का शिकार हो गए थे। साबिक भारतीय कप्तान का भांजा तो मौके पर ही जहां बहक हो गया, लेकिन अयाजुद्दीन को सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया। लेकिन 5 दिन जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद आज सुबह वो इंतकाल कर गए। अयाजुद्दीन साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन की पहली बीवी नौरीन के दूसरे साहबजादे थे। वो भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में हैदराबाद की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। इस अफसोसनाक खबर के बाद हम लोग यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हॉकी की खबरों को शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑब्वियसली कुछ हॉकी के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। पहले तो चीफ सेलेक्टर हनीफ खान और फिर ख्वाजा जुनैद सीनियर्स के लिए वापसी को सख्त मेहनत से मशरूत किया। शायद यही वजह है कि पुराने खिलाड़ियों पर हॉकी फेडरेशन की तवज्जो थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। नौजवान ओलंपियन वकास अकबर घुटने की इंजरी का शिकार है और वकास का ये कहना है कि घुटने की इंजरी के इलाज तो दूर की बात, पीएचएफ के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा उनसे मिलने को तैयार ही नहीं। सुहेल इमरान की पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। 23 साला वकास अकबर पहली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गुज़श्ता माह इस्लामाबाद में लगाए जाने वाले ट्रेनिंग कैंप के दौरान ट्रायल से एक सेशन कबल अनफिट होकर कैंप से बाहर हो गए थे। वकास अकबर का कहना है कि डॉक्टर फैज़ की टीम के साथ चीन में मौजूदगी की वजह से उन्होंने ज़ाती तौर पर MRI कराया, जिसके मुताबिक उनके बाएं घुटने का लिगामेंट टूट चुका है। टीम डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन के माहिर डॉक्टर मिसाक रिजवी दोनों ने मुशावरत के बाद उन्हें ऑपरेशन का मशवरा दिया। 1-to-1 मीटिंग हुई कि बेटर ये है कि आप इंडिया से इसकी सर्जरी करवाएं। उसके बाद फिर डॉक्टर मिसाक भी हैं हमारे, उनसे भी उनके साथ भी गया मैं डॉक्टर फैज़ के साथ ही। उन्होंने भी यही रिकमेंड किया कि पाकिस्तान के अंदर आप अगर सर्जरी करवाओगे आप 100% यानी कि अब इंटरनेशनल नहीं खेल सकते। वकास अकबर ने 2006 में करियर का आगाज किया। ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी समेत मुतअद्दिद टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं।
हॉकी उनका शौक है। घर वालों की मुखालफत के बावजूद मेडिकल की तालीम छोड़कर हॉकी को करियर के तौर पर अपनाया, लेकिन उनका कहना है कि अब फेडरेशन के सेक्रेटरी उनसे मिलकर उनका मसला सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेहनत की है, मेरा शौक है हॉकी, पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ मैं। उनके बाद ये एक ऐसा एटीट्यूड रखते हैं और मैं आई एम रियली डिसहार्ड। और मैं इसके बाद किसी को, मेरा ये कंडीशन है, किसी को ये नहीं कह सकता कि आप हॉकी खेलो। वेल कंप्लेन आपके सामने। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब। आसिफ बाजवा साहब, थैंक यू सो मच। हम आपसे ये क्लियर करना ही चाह रहे थे। वेलकम टू स्कोर। कंप्लेन आपके सामने, कितनी सदाकत है इसमें? क्योंकि अगर एक प्लेयर के पास कोई कंप्लेन होगी, अगर आप अवेलेबल ही नहीं होंगे तो वो किसके पास जाएगा? व्हाट डू यू हैव टू से? फातिमा, देखिए एक प्रोटोकॉल है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक सिस्टम के तहत चलती है। किसी भी प्लेयर को कोई इंजरी हुई है या कोई इस तरह का काम है, ही शुड कम थ्रू द मैनेजमेंट। ख्वाजा जुनैद टीम मैनेजर हैं, वो मेरे पास 4-5 रोज से आ रहे हैं। उन्होंने कभी मेरे साथ वकास की इंजरी डिस्कस नहीं की है। और डायरेक्ट अप्रोच करना प्लेयर्स का वैसे भी फेडरेशन के साथ अच्छी चीज नहीं है। हमने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है और प्लेयर्स को ये सख्ती से हिदायत की है कि आप डायरेक्ट अपने मसले मसाइल लेके फेडरेशन के पास ना आया करें, फिर टीम मैनेजमेंट के थ्रू आया करें, क्योंकि दिस इज द राइट वे टू अप्रोच। और दूसरी बात, अगर उसको कोई इंजरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह पीए में एक गजटेड ऑफिसर है और पीए ने हमेशा अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर किया है। पहले वो अपने डिपार्टमेंट में जाए, अगर डिपार्टमेंट उसको कोई प्रॉब्लम करता है तो फिर वो मैनेजमेंट के थ्रू फेडरेशन को अप्रोच करे। अब हमें भी जब इंजरी होती थी तो हम अपने डिपार्टमेंट से अपना इलाज कराया करते थे और फेडरेशन को कभी हमने अप्रोच नहीं किया। ये एक अजीब एटीट्यूड हो चुका है प्लेयरों का कि जब भी उनको कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है, हर चीज फेडरेशन पे डालते हैं। फेडरेशन जो है वो बहुत चीजों को लुक आफ्टर करती है, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन हमारी हमेशा ये कोशिश हुई है कि हम प्लेयर्स को अकोमोडेट करें, उनके मसाइल को हल करें। और जिस तरह इस फेडरेशन ने किया है, मेरा ख्याल है हिस्ट्री में कभी किसी फेडरेशन ने किया होगा। लेकिन आई थिंक दे लैकिंग इन नॉलेज। उनको अपनी टीम मैनेजमेंट के थ्रू, अपनी टीम मैनेजर के थ्रू ये अप्रोच करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला कोई भी किसी किस्म का कोई ड्यू उनकी तरफ होगा, फेडरेशन जरूर उनकी हेल्प करेगी। Well, let's hope कि मैसेज अक्रॉस हो जाए। आसिफ बाजवा साहब, वैसे हाउ डू यू फील? पहले तो हम देख रहे थे फॉर्मर ओलंपियंस आपको काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे, अब प्लेयर्स भी काफ़ी बोलने पड़ रहे। हाउ हार्ड इज टू फाइट? कितना मुश्किल है हर बात पे लड़ना? नहीं, मैं बिल्कुल लड़ने के हक में नहीं हूँ। और ये चीजें जो है ये नॉर्मल कोर्स होता है। जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, वहाँ पे कई किस्म के लोग होते हैं जो अपने मसले मसाइल लेके आते हैं, तो इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग एनीथिंग। ये नॉर्मल चीजें हमारे लिए। अच्छा, बस आसिफ बाजवा साहब, बिफोर लेट यू गो, हॉकी को किस तरह देख रहे हैं आप आगे? पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर क्या है? देखिए, पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर मेरे ख्याल में जबरदस्त है। और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है फातिमा, 5 टूर्नामेंट 6 महीने में हम खेले हैं, 4 उसके फाइनल खेले हैं, 2 हम जीते हैं, 2 हम हारे हैं। इससे अच्छी परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपनी टीम से। और ये एक प्रोग्रेशन है अभी हमारी, एक से एक तसलसल है हमारी अच्छी परफॉर्मेंस का। जो हमारा टारगेट है ओलंपिक्स, और इंशाल्लाह उससे पहले हमने इसको मजीद बेहतर करना है। हमारे पास बहुत रूम है, बड़े जबरदस्त प्लेयर भी आ रहे हैं, उनको एक्सपोजर देने की बात है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जो टारगेट सेट किए हैं, पहले भी जो हमने टारगेट सेट किए थे उनको अचीव किए हैं, अभी भी जो टारगेट हमने सेट किए हैं इंशाल्लाह उनको अचीव करेंगे। और एक ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान हॉकी का। वेल, ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान हॉकी का। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा आपका। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वेल, हम लोग यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और आपको खेलों की खबरों से आगाह करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ फुटबॉल के अपडेट्स आपको देते हैं। फीफा ने मोहम्मद बिन हमाम की पाबंदी के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया है। उधर मैराडोना के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फैंस से हैं कुछ परेशान। देख लेते हैं फुटबॉल राउंडअप। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने सदारती इलेक्शन के दौरान वोट खरीदने के इल्ज़ाम में मोहम्मद बिन हमाम पर ताहियात पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था, जिसे मोहम्मद बिन हमाम ने चैलेंज किया। लेकिन फीफा की एपलेट पैनल ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए पाबंदी बरकरार रखने का ऐलान किया है। उधर अर्जेंटीना के लेजेंडरी फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एक तो दुबई में उनकी टीम अल वसल FC अल जजीरा के खिलाफ 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त खा गई, तो दूसरी तरफ साबिक कोच सर्जियो बाटिस्टा ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। डिएगो मैराडोना ने बाटिस्टा पर अर्जेंटीना की कोचिंग के दौरान रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया था।
रियल मैड्रिड की डायनामो ज़गरीब के खिलाफ 1-0 से कामयाबी के बाद पूरी टीम इस सीज़न इसी तरह के नताइज हासिल करने के लिए पुरुमीद है, लेकिन मैच के दौरान हरीफ टीम के शायकीन की जानिब से रोनाल्डो पर आवाज़ें कसने और रेफरी की जानिब से वन साइडेड होने को लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी परेशान हैं। एक सवाल पर रोनाल्डो ने कहा कि उनकी शोहरत, पैसा और खूबसूरती को देखकर लोग उनसे जलते हैं। और आखिर में बात आलमी कप 2014 की। ब्राज़ीलियन हुकाम ने इवेंट की तैयारियों में ताख़ीर के खदशात को रद्द करते हुए कहा है कि एयरपोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाएगा। फुटबॉल राउंड-अप आपने देखा, कुछ क्रिकेट की आपको ये अपडेट देते कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 2020 मैच खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। ये मैच देखना बहुत ज़रूरी होगा और अगर आप क्रिकेट फ़ैन हैं तो व्हाट अ डे, इट्स गोइंग टू बी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस आज लाइंड अप है। वेल, स्कोर से फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है score@jio.tv। स्कोर की पूरी टीम के साथ अपनी मेज़बान फातिमा सलीम को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।